अभी जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया है और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो फ्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी दफातर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से हम उनको चला रहे होते हैं। तो वो अमूमन होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है वो चल रही होती हैं बिजली के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, फ्रिज है, आपका बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसमें ख़तरा ये होता है कि जो बिजली की तार होती है जो होती है वो तो कहीं वो पिघल ना जाए, कहीं उससे जो है वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने ज़्यादा तेज़ हो जाएं कि उसको आग लग जाए। तो इस चीज़ से हम बचने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ जो होता है एक्चुअली ये इस तरह से होता है कि इसके अंदर एक बड़ी मजबूत किस्म की तार मौजूद होती है, ठीक है। और ये मटेरियल जो होता है इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस मौजूद होती है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये करंट जो होता है वो चाहे जितना भी तेज़ हो तो ये उससे जब गुजरता है तो उसके लिए ये क्या करती है, रेजिस्टेंस इसके अंदर ज़्यादा होती है और ये इतनी जल्दी जो है वो मेल्ट भी नहीं होती है। तो होता ये है कि ये हम उसके अंदर सर्किट के अंदर लगा देते हैं ताकि अगर कभी बिजली का जो है वो करंट जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो जाए तो अगर कोई मसला हो तो ये फ्यूज़ जो है ये उसको कंट्रोल करता है। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये फ्यूज़ जो होता है ये अक्सर आप अमूमन घरों में सुनते हैं कि अचानक आपके घर में जो है वो झटका सा महसूस हुआ बिजली का, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बिजली बंद हो जाती है तो कहा ही जाता है कि वो फ्यूज़ उड़ गया है। ये फ्यूज़ होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि उससे वो उसने जो है वो जल गया, उसकी जो तार है वो जल जाती है और इससे क्या होता है कि करंट फिर मजीद आगे पास नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम इसलिए लगाते हैं कि ये प्रिकॉशंस होती हैं ताकि कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट यही होता है कि कोई तार जो है वो डैमेज हो जाती है, उसको आग लग जाती है, तो इससे शॉर्ट सर्किट जो है वो होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो फ्यूज़ होता है ये एक डिवाइस है। फ्यूज़ क्या है? द फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस that is used to protect electric appliances against a high current caused by short circuit. ओके, अब हमने आज जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको जो काम देने लगा हूँ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने जो है इलेक्ट्रिक स्टैटिक के बारे में पढ़ा। आप इसके हवाले से अपने घर के अंदर जो है वो एक तजर्बा भी कर सकते हैं। आप एक बैलून ले लें, ठीक है, एक बैलून लेके उसको ये करें कि अपने सर के साथ ऐसे जो है उसको रगड़ें या अपने कपड़े के साथ ऐसे रगड़ें। जब रगड़ने के बाद आप करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ख़ास किस्म के चार्ज जो है वो पैदा होके जमा हो जाएंगे और उसके बाद आप छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े हैं उसके करीब ले जाएं तो आपको वो कागज़ के टुकड़े जो है वो मूव करते हुए बैलून की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। तो आपको पता होगा कि जो है उसके अंदर जो चार्ज मौजूद होता है, फ़र्ज़ करें बैलून के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं और कागज़ के टुकड़ों के अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। यू नो के जो चार्ज होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये अपोजिट चार्जेस जो होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं एक जैसी चीज़ों को, ठीक है। अब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, जबकि सेम चार्ज जो होते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो दूर करते हैं, वो अपना जो है अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो। अब इसी तरह से क्या होता है कि आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो है वो एक जो मैंने बना के दिए है इलेक्ट्रिक करंट का बहाव जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी आप बना सकते हैं। आपको फिर पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स कौन से हैं चीज़ें और इंसुलेटर्स कौन से हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव कर सकता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा सकता है, और इंसुलेटर्स वो अशिया होती हैं, वो मटेरियल होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा सकता, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एटम क्या होता है जो कि आज हमने पढ़ा है, और इसी तरह से जो है वो लाइटनिंग के बारे में पता होना चाहिए, इंसुलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी तरह से कंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, और फ्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब आपने इस पूरे चैप्टर को जो है वो रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। जब आप ये काम कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की, इस यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट की हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।